नमस्कार। संकाय के सभी सदस्य और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का पीरियड 3 मई तक बढ़ा दिया है। और ये इसलिए करना पड़ा, जिस तरह से कोरोना की बीमारी दुनिया के हर हिस्से में फैल रही थी और जिस तरह से इस लॉकडाउन ने भारत में इसको स्लो डाउन किया है, इस एपिडेमिक को, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखते हुए ये करना उचित भी था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से मैंने भी अपनी एक फेसबुक में लिखा था और बाकी लोगों के भी विचार थे कि कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय इनको क्लस्टर्स में अगर बांट दिया जाए सारे भारत को तो वो बेटर रहेगा और उससे हमारी वित्तीय हालत भी इतनी बुरी नहीं होगी इतनी कि कंप्लीट लॉकडाउन से हो सकती है। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री जी ने भी यह भी कहा कि ये 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में, अगर उन इलाकों में कोई भी कोरोना के केसेस नहीं हुए हैं और वहाँ कोरोना के नए केसेस भी नहीं आते हैं अगर, तो ऐसे क्लस्टर्स में या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में या ऐसे रीजन्स में इस लॉकडाउन को 20 अप्रैल के बाद खोला जा सकता है। तो इसलिए सारी जनता का, वहाँ के जितने अधिकारीगण हैं जो प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं सरकार की, या फिर जो वहाँ के डॉक्टर, समाज सेवी और वहाँ की जनता, सबसे ये उम्मीद हो जाती है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने यहाँ, अगर उनको फ्यूचर देखना है और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने रीजन में सारी इकाइयाँ शुरू हो जाएं, आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो और आप खुलकर घर से बाहर थोड़ी दूर तक निकल सकें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकें, आ सकें, जा सकें, तो आपको बहुत वाचफुल होना होगा। और वाचफुल कैसे होंगे कि आपको किसी भी बाहर से आए हुए इंसान पर नज़र रखनी होगी और ये आपको खुद करना होगा। सरकार या सरकार का तंत्र ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो मेरी हर जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके माध्यम से, और जो इस वीडियो को देखेंगे उन सब से मेरा आग्रह होगा कि वो अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं भारत में उन सबको एजुकेट करें, क्योंकि हम भोपाल में इस संस्थान में आए हैं लेकिन हम लोगों की जड़ें कहीं पर हैं, दूसरी जगह। तो हम सब अपने लोगों को ये बताएं कि आपको अगर खुश रहना है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो आप लोगों को कोरोना के रोकथाम के लिए सहयोग भारत सरकार का और जो भी सरकारें हैं उनका करना ही होगा। इस दिशा में आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी आदमी कोशिश करता है आपके एरिया में आने की, तो उसको वहीं पर बॉर्डर पर रोका जाए और जितने भी कलेक्टर हैं या जो भी वहाँ के अधिकारीगण हैं उनको भी ये देखना होगा कि ये चीज़ बहुत संयम और तत्परता के साथ और बहुत कड़ाई से इसका उपयोग होना चाहिए कि सारी बॉर्डर्स सील होनी चाहिए। जो क्लस्टर अनटच्ड हैं कोरोना से, उनमें कोई खतरा नहीं है, वो उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये कोरोना किसी एक को भी आ गया बाहर से, उसमें फिर वही आपका रेड लाइट जल जाएगी और फिर आप नेचुरली आप भी उसी तरह से रेड जोन में आ जाएंगे। तो ये सब लोगों को बहुत ज़रूरी है। आज के दिन शायद इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी चुना कि जैसा हम जानते हैं कि आज भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय और भेदभाव विहीन भारत के अग्रणी महान समाज सेवी और जिन्होंने नारी शक्ति और गरीबों की शक्तियों को
बराबर का अधिकार देने में अग्रणी काम किया और जिन्होंने हमारे भारत को रचा। महान नेता, महान विद्वान, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्मदिन है। आज के दिन करोड़ों करोड़ों लोग भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उन सब लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि वो बाबा साहब को अपने घर में रहकर ही श्रद्धांजलि दें और उनको याद करें और उनके जन्मदिन को मनाएं अच्छी तरह से। मिठाइयाँ घर में बनाएं, पकवान बनाएं और खुशियाँ मनाएं, लेकिन कृपया वो बाहर भीड़ ना करें, नहीं तो आपको और आपके समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जितने कार्यकर्ता हैं उनको और बाकी सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचिए। धन्यवाद।